हेलो। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके फिजिक्स वन का चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन सेक्शन 1.1। आपके एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सोचो, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारा रूम कितना बड़ा है, और तुम सीधे सीधे जवाब बोलो कि 10, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। 10 क्या, 10 फुट में है, 10 मीटर में है, 10 किस में है, या 10 सेंटीमीटर में है, क्या है, या 10 कदम है, पैर चल के नापो, है ना। एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। तो मतलब कब बने, मतलब तब बनता जब तुम बोलो कि 10 मीटर है। ये मेजरमेंट का बेसिक आइडिया। तो जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, तो हम उसे एक यूनिट के साथ कंबाइन करके एक्सप्रेस करते हैं। यूनिट एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो मेजरमेंट का रिजल्ट हमेशा एक नंबर और एक यूनिट मिलकर बनता है। अकेला नंबर कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, अकेला नंबर कुछ भी नहीं बनता है। जैसे आप अगर कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो आप उसको बोलो कि किलोग्राम दे दो, तो भी नहीं देगा। या सीधे बोल दिया 5 दे दो, तो भी वो कैसे देगा। आपको बताना पड़ेगा कि 5 और किलोग्राम दे दो। 5 ग्राम में भी हो सकता था, है ना। इसी तरह कितने मीटर तुम गए थे आगे, आपने बोल दिया 10। 10 क्या, जैसा भी हमने पूछा था कि आपका रूम कितना बड़ा है, तो 10 नहीं, 10 मीटर में हो, 10 फुट में हो, किसी में हो, अकेले तो क्या है, नंबर और यूनिट मिलाकर ही सही मेजरमेंट होता है। अकेला नंबर कुछ नहीं बनता है, और अकेली यूनिट भी कुछ नहीं। आप सोचो, दुनिया में हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। लाइट है, स्पीड है, फोर्स है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, और भी बहुत कुछ है। तो क्या हम हर क्वांटिटी के लिए यूनिट याद करेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज क्या है, आपस में रिलेटेड है। इसलिए हमें सिर्फ कुछ बेस क्वांटिटीज की यूनिट चाहिए, बाकी सब उनसे बन जाती है। बाकी सब उनसे। तो जो यूनिट सिर्फ बेस क्वांटिटीज के लिए है, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहेंगे। ठीक है। और जो यूनिट्स इनसे कंबाइन करके बनेगी, जैसे स्पीड को हमने बनाया, स्पीड इसकस टू, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम की सेकेंड है। तो स्पीड को हम लोग बनाएंगे मीटर पर सेकेंड, तो इसको ये ड्राइव्ड यूनिट हो जाए। ठीक है। तो उन्हें क्या हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे घर बनाने में कुछ बेसिक सामान चाहिए। बेसिक का मतलब यहाँ पे है कि आपको ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए। ठीक है। और बाकी सब चीजें इन्हीं से बनती हैं। ठीक है। लकड़ी है, उससे आपका बेड बन जाएगा, कुर्सी बन जाएगी, मेज बन जाएगी, फर्श बन जाएगा। सीमेंट चिनाई के काम में आएगा, दीवारें बनेंगी, छत बनेगी, फर्श भी पड़ जाएगा। ईंटों से दीवारें लगेंगी, और भी बहुत सारी चीज बनाएंगी। तो ये सारी ड्राइव्ड यूनिट हो जाएंगी, मान लो, है ना। बेड है, बेड क्या, ड्राइव्ड यूनिट है। पूरा घर क्या, ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है। और ये बेसिक क्या है, ईंट, सीमेंट, लकड़ी। ठीक है। इनसे और कुछ तो मतलब अपने आप में तो कुछ नहीं है, बेसिक है। इनसे मिला के हम सब कुछ बना लेंगे। ठीक है। तो दो तरह की यूनिट होंगी, फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, और ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है। तो फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स का पूरा सेट मिलकर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। अब सेक्शन 1.2 की तरफ चलते हैं। तो पहले अलग अलग देशों के साइंटिस्ट जो थे, वो अलग अलग यूनिट यूज करते थे। जैसे कोई फोर्स को न्यूटन में मेजर करता था, और किसी और कंट्री का साइंटिस्ट था, वो उसको डाइन में मेजर कर देता था। अब अगर एक साइंटिस्ट बोले कि भाई 5 न्यूटन, और दूसरा बोले 5 डाइन, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है। इसलिए क्या है, कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जांपल देखें,
एक व्यक्ति है जो रुपए में सोचे और दूसरा सीधे डॉलर में सोचे, ठीक है, तो क्या सीधे कंपेयर कर सकते हो? कोई कहे मेरे पास 5 रुपए हैं, दूसरा बोले नहीं मेरे पास तो 5 डॉलर है, ठीक है, तो क्या ये बराबर है? कोई कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, सीधे कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले क्या था, ये सब मेजरमेंट के लिए, यूनिट्स के लिए 3 पॉपुलर सिस्टम्स थे, ठीक है। तो पहला सिस्टम था सीजीएस। इसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज होता था, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज होता। तो ये जो सिस्टम थे ये छोटी छोटी मेजरमेंट के लिए तो ठीक था, जैसे लैब में केमिकल्स मेजर कर लिए, लेकिन बड़ा मेजरमेंट करने के लिए सही नहीं था। आपने कभी देखा है कि किलोमीटर की लेंथ है, आपने कहा यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है और आप सेंटीमीटर में मेजर करने लगे, फिजिबल है क्या? नहीं, आप क्या किलोमीटर्स में बताते हो, है ना। ऐसी जो वेट है आपका, ग्राम, ग्राम छोटा सा होता है, बड़ा सामान एक कार का वजन कितना है आप ग्राम में थोड़ी नहीं बताओगे, है ना। सेकेंड होता था एफपीएस सिस्टम, ठीक है, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते थे। इसमें लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड्स था, ठीक है। आज भी अमेरिका में तो लोग जो है हाइट फीट और इंचेस में ही बताते हैं, तो ये एफपीएस सिस्टम की एक लीगेसी भी है। थर्ड सिस्टम था हमारा एमकेएस सिस्टम। इसके लिए लेंथ के लिए मीटर और मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड जो होता था। ये थोड़ा और प्रैक्टिकल था, और ये क्या बड़े मेजरमेंट के लिए काम कर सकते थे, ठीक है, थोड़ा मेजरमेंट किलोग्राम में था, लेंथ मेजरमेंट में, तो थोड़ा बड़े मेजरमेंट के लिए भी काम कर सकता था। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है कि तीनों सिस्टम अलग अलग थे, तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाना जरूरी था। जैसे क्या है, पूरी दुनिया में हेलो एक ऐसी चीज होती है, चाहे कोई भी दोस्तों आप बोलोगे हेलो फोन पे, तो इसके लिए क्या किया गया, कॉमन सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए बनाया गया एक एसआई सिस्टम, डी एसआई सिस्टम। इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। ये फ्रेंच में है लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे बीआईपीएम ने 1971 में डेवलप किया, और फिर नवंबर 2018 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट में इसको रिवाइज कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, कुछ डेफिनेशन बनाई गई प्रॉपर और उसे प्रिसाइज कर दिया गया ताकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से बन जाए सारा। तो आज पूरी दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और बिजनेस सब जगह कौन सी यूनिट यूज होती है? एसआई सिस्टम यूज होता है। जैसे इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है ना, ऐसे ही इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए वैसे ही एसआई सिस्टम मेजरमेंट की कॉमन लैंग्वेज बन गई। तो एसआई सिस्टम की एक सबसे खासियत है, सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये डेसिमल सिस्टम यूज करता है। मतलब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 10, लाइक 10, 100, 1000, है ना, तो 10 के मल्टीपल्स में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर, इसमें कितने होंगे? 1000 मीटर, है ना। सिमिलरली 1 किलोग्राम, इसमें कितना? 1000 ग्राम्स। तो इसे क्या है ना, इसे कन्वर्ट करना भी बहुत ईजी हो गया, फिर अब जीरो लगाते जाओ हटाते जाओ, लगाते जाओ हटाते जाओ। तो एफपीएस सिस्टम में 1 फुट इजकल्स टू कितना होता है? 12 इंचेस। 1 माइल इजकल्स टू 760 यार्ड्स। ये याद रखना कितना मुश्किल था, टफ था ना, इससे यूज हो गया हमारा, सही सिस्टम में इजी बन जाता है। तो चलिए, जो अब हम देखते हैं जो एसआई यूनिट के 7 बेस यूनिट्स क्या होती है, जिनसे हम बाकी सारी यूनिट्स ड्राइव करेंगे। तो पहला है देखिए लेंथ। इसे क्या है, नेम इसको मीटर में होता है, सिंबल इसका लेंथ जो क्वांटिटी है उसको मीटर में बोला करेंगे, सिंबल एम लेंगे। तो मीटर क्या है, मीटर क्या है, ये लेंथ का बेस यूनिट है। इसका डेफिनेशन कैसा है कि वो डिस्टेंस, है ना, कि वैक्यूम में, जहां वैक्यूम हो, वैक्यूम के अंदर
लाइट की वो डिस्टेंस जो अपने वो 1/299792458 सेकंड में लाइट ट्रेवल कर जाए। आप समझ रहे हैं कि लाइट, है ना, इतने सेकंड्स में, सेकंड्स का इतने पार्ट्स में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो जितनी डिस्टेंस को वो ट्रेवल मतलब कंप्लीट करती है, कवर करती है, उसको हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। आप समझ रहे हैं कि लाइट वैक्यूम में कितने सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे कि भाई ये 1 मीटर है, 1 मीटर है। मतलब लाइट की स्पीड से डिफाइन किया गया है, जो कभी नहीं बदलेगी। लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है ना, उसको लेके डिफाइन किया गया है। तो जो लेंथ है, मीटर है, वो कभी नहीं बदलेगा, इसलिए मीटर भी हमेशा कैसा रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। सेकंड बेस यूनिट है हमारा मास, और जो किलोग्राम है वह मास की एक यूनिट है, केजी में डिनोट करेंगे। तो बहुत पहले क्या हुआ था कि एक स्पेशल प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ थी, वो पेरिस में रखी हुई थी, जिसको क्या है उस समय पे एक स्टैंडर्ड किलोग्राम माना जाता था। ठीक है, लेकिन 2000 के बाद इसे क्या प्लैंक कांस्टेंट से डिफाइन कर दिया गया। तो जो किलोग्राम था हमारा पहले, वो क्या है, पहले इस स्पेशल प्लेटिनम इरिडियम की जो छड़ थी उस पर डिपेंड करता था। अच्छा, वो प्लेटिनम की छड़ अगर काफी समय तक रखी रहे, है ना, लंबे समय तक, तो बियर टियर होगा, समय के साथ वो कम या ज्यादा हो सकती थी। तो क्या है, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट इतना सही नहीं था, कभी भी घिस जाए, बदल जाए, है ना। तो अब क्या था, जो प्लैंक कांस्टेंट इन्होंने डिफाइन कर दी उसको, तो अब इसमें ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब क्या है, 1 किलोग्राम को हम लोग इससे रेफर करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट से। अब हमारी जो थर्ड बेस यूनिट है वो है टाइम। सेकंड टाइम का एक यूनिट है। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से है कि सीजियम 133 एटम की एक स्पेसिफिक रेडिएशन, ठीक है, और उस स्पेसिफिक रेडिएशंस की 9192631770 साइकिल्स की जो टाइमिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड्स। तो जो हमारा एटॉमिक क्लॉक है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और वो इतना एक्यूरेट है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में भी 1 सेकेंड भी गलत नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। इसे एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन से डिफाइन किया गया है। जैसे सपोज करो कि अगर हम कहें कि एक नदी में 1 सेकेंड में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसी तरह से हम कहें एक वायर में 1 सेकेंड में कितना ये चार्ज ई और क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो वो क्या होगी, हमारी करंट की करंट होगी। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, सेल्सियस नहीं है, याद रखेंगे। टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है वो क्या है, केल्विन, सेल्सियस नहीं है। केल्विन स्केल 0 से शुरू होती है, मतलब वो पॉइंट जहां पे एटम्स प्रैक्टिकली रुक जाते हैं। इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिफाइन किया गया है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद भी करनी पड़ेगी, K = 1.380649 × 10⁻23 जूल्स पर केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस इसका होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। तो साइंस में क्या है, केल्विन यूज करना जरूरी है, क्योंकि निगेटिव टेम्परेचर से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बाद में हम लोग उसको देखेंगे। हमारी 6th जो बेस यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मोल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी काउंट करने का तरीका है। तो 1 मोल इक्वल्स टू एग्जैक्टली 6.02214076 into 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज मतलब ये कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट 6 into 10⁻23, मतलब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। और इस
नंबर को, जो ये नंबर है इसको हम लोग एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। ऐसे सोचते हैं जैसे डोजन, डोजन का मतलब क्या था 12, ठीक वैसे मोल का मतलब क्या होता है 6.02 इंटू 20 पावर 10 टू पावर 23। तो सिर्फ ये नंबर बहुत बड़ा है, तो जब भी मोल यूज करो बाद में तो ये बताना जरूरी है कि वह किस चीज का मोल है, एटम का है, मॉलिक्यूल्स का है या आयंस का है। हमारी सेवेंथ और लास्ट जो यूनिट है, बेसिस यूनिट है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडला लाइट की इंटेंसिटी का यूनिट है। मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में कितनी लाइट निकल रही है। इससे क्या है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 पावर 12 हर्ट्ज की मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशन है उसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी से डिफाइन किया जाता है। एक नॉर्मल कैंडल से रफली एक कैंडला लाइट निकलती है, इसलिए इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, कैंडला। ये एक लैटिन वर्ड है। तो बेस यूनिट्स के अलावा दो और यूनिट्स हैं जो एंगल्स मेजर करने के लिए यूज होती है। उसमें पहला है आपका रेडियन, एक फेस एंगल का यूनिट होता है। अगर एक सर्किल के सेंटर से, आप कोई भी सर्किल उठा ले, एक सर्किल के सेंटर से दो लाइन निकालें, कोई भी ले लिया और एंड ले लिया, ठीक है। तो अगर इनके आर्क की लेंथ, ये आर्क है हमारा, ये आर्क लेंथ और जो इसकी रेडियस है ना, इसको सपोज करो आर से मान ले, उसको ए से मान ले, तो ये रेडियस और आर्क लेंथ है, अगर जब ये बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं, उसकी यूनिट होती है 1 रेडियन। जैसे पिज्जा में ना स्लाइस निकाल ले, समझ रहे हैं। अब देखो, अगर छोटा भी कर दे, ठीक है, तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी, तो यहां से एक लाइन यहाँ पे, तो जितना आर्क आप कितना भी उठा लो, इतनी ही जो ये रेडियस है, इतना हम आर्क आगे लेके बढ़े अब उतना, और इसको मिला दो तो ये क्या 1 रेडियन हो गया। एक बड़ा सा सर्किल लिया, एक और बड़ा सर्किल लिया, ठीक है, हमने क्या बड़ा सर्किल ले लिया इस तरह से, ये बड़ा सर्किल लिया आपने, ठीक है। अब क्या इसके सेंटर्स गए, यहां से रेडियस निकाली, ये रेडियस इसकी, ठीक है, इस रेडियस, जितनी ये रेडियस, सपोज करो 2 मीटर है, तो 2 मीटर का हमने आर्क काटा, 2 मीटर का, तो जो ये मिलाएंगे, ये जो मिलाएंगे तो ये बनेगी 1 रेडियन, ठीक है। तो आपका रेडियस इज टू, अगर आर्क है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन है, ये इस तरह से डिफाइन हुई। सेकंड है हमारा स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल का यूनिट है, ठीक है, 3D में एंगल। जैसे क्या है ना, एक टॉर्च मारो, टॉर्च मारो, ठीक है, तो उसका कोन का एंगल होगा, दिख रहा है कोन एंगल, है ना, एक टॉर्च मार दो इस तरह से ना, ये टॉर्च मार दो, ठीक है, अगर इस तरह देखें तो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कोन से निकलती है, तो कोन कितना बड़ा है, ये स्टेरेडियन में मेजर होगा। दोनों ही जो ये क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इससे आपका जो स्टेरेडियन है इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ क्या एक रेशियो है, लेंथ अपॉन लेंथ एंड एरिया अपॉन एरिया, है ना, यहाँ पे आर्क अपॉन आर्क, तो लेंथ अपॉन लेंथ और एरिया अपॉन एरिया का स्क्वायर। इसलिए इन्हें 7 जो बेसिस यूनिट है उसमें हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 7 बेसिस यूनिट्स है हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, 7 तो बेसिस यूनिट्स है ये जो हमने पढ़ी थी इनको, और ये जो है दो आपके रेडियन और स्टेरेडियन, इनको हम बेसिक यूनिट्स में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस यूनिट्स। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बेसिक टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहां पे हम करेंगे सेक्शन 1.3 से स्टार्ट करेंगे बुक का, और हम लोग समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।